एसी ऑन कर, एसी ऑन कर। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। डिग्री को किस में चेंज करना है? तो डिग्री को किस से मल्टीप्लाई करोगे? पाई बाय 180 से। रेडियन को किस में चेंज करना है? किससे मल्टीप्लाई करोगे रेडियन को? 180 अपॉन पाई से। एक्चुअल में ये जो चीजें हैं वो कहां से आई हैं? हम लोग कहते हैं डिग्री के नीचे 90 लिखते हैं। 90 क्या वन राइट एंगल होता है? अरे 90 का मतलब वन राइट एंगल। और ग्रेड के नीचे 100 लिखते हैं। एक्चुअल में एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं वन राइट एंगल में, और वन राइट एंगल में कितने? 100 ग्रेड। राइट एंगल का मतलब ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और कितना ग्रेड है? 100 ग्रेड। और कितना रेडियन है? तो रेडियन के केस में क्या होता है? पाई बाय 2। ये वाला एंगल कितना है? पाई बाय 2। ये एक इन तीनों में रिलेशन होता है। तो अभी हम लोगों ने कन्वर्जन किसके किसके बीच में देखा? डिग्री और रेडियन। तो डिग्री और रेडियन के बीच में हम लोगों ने कन्वर्जन देखा। एक बार इसको देखते हैं ये कहां से आया। जैसे डिग्री के नीचे क्या लिखा है? 90। और रेडियन के नीचे क्या लिखा है? रेडियन के नीचे पाई बाई 2। मान लीजिए हमें डिग्री को किस में लाना है? रेडियन में। तो हम क्या करेंगे? ये पाई बाय 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो डी के नीचे 90 था, पाई बाय 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर क्या बचा? रेडियन। तो यहां पर दिख रहा होगा डी लिखा हमने और ये पाई लिखा हमने, ठीक है। और 90 इंटू 2 कितना हो गया? 180। तो हमें ये दिख रहा है डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करें? पाई अपॉन 180 से। तो किसके बराबर आ जाएगा? रेडियन के बराबर। क्या यही चीज लिखी हुई है? डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करें? पाई बाय 180 से। किसके बराबर आ जाएगा? रेडियन के। अब सुनना बेटा, जैसे ये डिग्री रेडियन और रेडियन डिग्री वाला तो लिखा हुआ है, डिग्री से रेडियन में भी जा सकते हैं और रेडियन से डिग्री। अब कोई दूसरा कन्वर्जन देखते हैं। मान लीजिए डिग्री को किस में चेंज करना है? ग्रेड में। तो यहां से एक इंफॉर्मेशन निकालते हैं। डिग्री के नीचे क्या है? डिग्री के नीचे 90 और ग्रेड के नीचे 100। तो यहां से इंफॉर्मेशन देखें तो ये 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो D के नीचे 90 लिखा था और 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू क्या मिल गया? G। तो 0 से 0 चला गया। इसका मतलब डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 10/9 से। तो क्या बन जाएगा? ग्रेड बन जाएगा। तो हमें यह डिग्री को किस में चेंज करना है? ग्रेड में। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10/9 से। क्या ये बात समझ में आई? और ग्रेड को ये डिग्री में चेंज करना है, ग्रेड को ये डिग्री में तो 9/10 से। तो दो कन्वर्जन हो गए, डिग्री रेडियन का हो गया और डिग्री ग्रेड का। अभी कोई और भी हो सकता है क्या इसमें कन्वर्जन? ग्रेड और रेडियन का भी तो आपस में हो सकता है। तो ग्रेड के नीचे क्या लिखा बेटा? 100। और रेडियन के नीचे क्या लिखा है? पाई बाय 2। तो अब एक काम करते हैं, पाई बाय 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो ग्रेड के नीचे 100 है और पाई बाय 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू क्या बन गया? रेडियन। तो अभी हम लोग इसमें देखें तो ग्रेड ग्रेड लिखा, अच्छा ऊपर पाई लिखा है, और 100 इंटू 2 200, ठीक है। इसका मतलब ग्रेड को किससे मल्टीप्लाई कर दें? पाई अपॉन 200 से। तो क्या बन जाएगा? रेडियन। तो ग्रेड को यदि रेडियन में चेंज करना है तो ग्रेड को रेडियन में चेंज करने के लिए ग्रेड को किससे? पाई अपॉन 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और रेडियन को यदि ग्रेड में चेंज करना है तो किससे? 200 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कुछ कन्वर्जन्स हैं कि डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, ग्रेड को सॉरी डिग्री को ग्रेड में, ग्रेड को डिग्री में, ग्रेड को रेडियन में, रेडियन को ग्रेड में। क्लियर? स्पीड में नोट कर लें इसको, और ये साइड में ये रिलेशन जरूर लिख लीजिएगा। देखिए 3 पेज छोड़ करके लिखिएगा, 1 2 3। उसमें एक लेक्चर भेजूंगा, उसको कंप्लीट कर लेना है। उसमें यही सेम चीज आएगी, बट उसमें एंगल भी डिफाइन कर रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन भी दे रहे होंगे, जो सब आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है ना। तो एक एक छोटी छोटी बात उसमें आपको मिल जाएगी। तो हमारा भी टाइम बच जाएगा जो पढ़ाया हुआ है, और आपका भी टाइम बच जाएगा। और आज हम लोग ज्यादातर फोकस करेंगे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस पे। तब ये तो कॉन्सेप्ट भी मिल गया एक तरीके से आपको। ये कुछ कन्वर्जन्स हैं जो आप नोट कर लीजिए।
बेटा आप बहुत लेट आ रहे हो, गलत बात है। 3 पेज छोड़ के लिखना है, ठीक है? 3 पेज छोड़ के चौथे पेज से लिखना है। आराम से इसको नोट कर लें, फिर इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। अच्छा, आपको कुछ चैप्टर्स जो भी पढ़ाए हैं, हर चैप्टर के बुकलेट के सॉल्यूशन भी भेजे हैं। मतलब बुकलेट का हर क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो आपकी गलती है। आप उसको सॉल्व करो, जो चीजें नहीं आ रही हैं वो डिस्कस करो। क्लियर है? अच्छा, एक होमवर्क भी आपको गिवन है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो भी सीक्वेंस एंड सीरीज है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है? आप देखो इसको दोबारा से पढ़ रहे होंगे, दोबारा से चीजों को कर रहे होंगे, थोड़ा सा और अच्छा लग रहा होगा। ठीक है? चीजें समझ में आ रही होंगी। कहीं पर चीज कोई समझ में नहीं आ रही, उसको हाईलाइट करके वो पूछना है। यदि अभी नहीं पूछोगे तो कमजोर हो जाएगा टॉपिक। क्लियर है? ओके, चलिए ये नोट हो गया सभी का। अरे बोलो भाई, अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग इसका करते हैं। आज डेट क्या है? 17। चलिए, फर्स्ट प्रॉब्लम आपका है। आराम से पहले तो अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लें, अच्छे से आराम से क्वेश्चन को नोट करें, कोई जल्दबाजी नहीं। अच्छा, आज से बैकअप क्लास में क्या स्टार्ट हो रहा है? इनइक्वालिटीज। तो जिन बच्चों ने इनइक्वालिटी, क्योंकि एक बार इनइक्वालिटी पढ़ा चुका हूं मैं, एक बार आपके बैच में सबसे पहले इनइक्वालिटी पढ़ाई थी। जिन बच्चों ने इनइक्वालिटी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ये जो बैकअप क्लास वाली इनइक्वालिटी होगी ये पूरी कंप्लीट चाहिए मुझे नोटबुक में, ये याद रखना। कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट करा दिया, वो नोटबुक में कंप्लीट होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर तो अभी आगे चैप्टर पढ़ाया जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी लेवल पढ़ाया है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री भी पूरी एनसीईआरटी लेवल पढ़ा दी थी मैंने। ठीक है? अब ये चैप्टर आपको दोबारा से चालू हुआ है। ठीक है? तो इसमें तो पूरा कराएंगे हम। चलिए इस वाले प्रॉब्लम को थोड़ा सा देखते हैं। सभी लोग इधर दो बेटा। क्या लिखा है? सम ऑफ 2 एंगल्स। कितने एंगल्स का सम? 2 एंगल्स का सम। कितना है? 5। जब ये दो जैसे ऐसे लिख जाए तो ये डिग्री होता है, ऐसे लिखा हो। और जैसे इस तरीके से लिख जाए तो ये रेडियन होता है, सी लिख जाए। और यदि इस तरीके से लिखा, जी लिखा, तो ये ग्रेड होता है। ठीक है? सिंगल डैश लग जाए तो मिनट होता है, और डबल डैश लग जाए तो सेकंड। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? डिग्री का। और सी ऊपर पावर में लिख जाए तो रेडियन का, और जी लग जाए तो ग्रेड का, और डैश लग जाए तो मिनट का, एंगल वाले मिनट का, और डबल डैश लग जाए तो सेकंड का। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। इन्होंने क्या बोला? 2 एंगल्स का सम कितना है? क्या लिखा हुआ है? 5 पाई। क्या लगा है? रेडियन। मतलब 2 एंगल्स का जो सम है वो 5 पाई रेडियन है। अब मेरी बात आगे समझना। आगे लिखा है एंड देयर डिफरेंस, और इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 60। अब मेरी बात समझना, x और y का जो डिफरेंस है वो कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? डिग्री। अब मेरी बात समझो बहुत ध्यान से। एक जगह एंगल रेडियन में और दूसरी जगह डिग्री में, आपको आसान कौन लगता है? डिग्री। तो आप क्या करें? दोनों जगह सेम कर लें। रेडियन वाले को भी किस में चेंज कर दें? डिग्री में। तो हम लोग जैसे यहां पर देखें तो x प्लस वाई लिखा, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। क्या ये डिग्री में चेंज हो जाएगा? पाई से पाई चला गया तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना बचा? 5 इंटू 18 कितना? 900। पक्का? चलिए
तो ये डिग्री में आ गया। अब मेरी बात समझो, इन्होंने कहा कि ऐसे एंगल्स बताने दोनों, कौन कौन से, एक्स और वाई, वो भी किसके टर्म में बताना है, एक्स और वाई, डिग्री के टर्म में। तो एक काम करते, दोनों को ऐड कर दें। ऐड करने पर x प्लस एक्स 2x और प्लस वाई और माइनस वाई कट गए, और ये कितना बचेगा 960। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा 480 डिग्री। अब यार y निकालना है, तो y निकालने के लिए वी नो दैट y इक्वल टू क्या होगा 900, यहां से देखो 900 माइनस x। तो अभी इसमें से 900 से आप x की वैल्यू 480 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना बचा आपका, कितना 420 डिग्री। तो y भी डिग्री में आ गया और x भी, ये दोनों आंसर्स हैं, नोट कर लें बेटा आप। और ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन नोट कर लेना कि डिग्री में ऊपर डिग्री टाइप का बन जाता है, रेडियन में सी टाइप का लिख जाता है, ग्रेड में जी टाइप का, और मिनट में सिंगल डैश और सेकंड में डबल डैश लिखा होता है। तो ये एंगल मेजरमेंट पर बेस्ड प्रॉब्लम है। मैं फेयर नोटबुक चेक करूंगा नेक्स्ट टर्न पे, उसमें आगे के जो 3 पेज छुड़वाए हैं उसमें वो फर्स्ट लेक्चर सबका कंप्लीट होना चाहिए, और ये वाला उसके आगे 3 पेज के आगे ये क्वेश्चंस के की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ज्यादातर कोशिश करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कराने की, ओके। नोट हो गया सभी का, थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। आज इनइक्वालिटी का बिल्कुल बेसिक से चीजें स्टार्ट करेंगे, जिन बच्चों ने नहीं कंप्लीट की वो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, या जिसको दोबारा से पढ़ना वो दोबारा से पढ़ ले। बट जो मैं बैकअप क्लास में करा रहा हूं पूरी सेम नोट्स मुझे चाहिए। रफ करें इसको। चलिए दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए ये अच्छे से आराम से नोट करें इसको। एंगल मेजरमेंट पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, केवल बेस्ड ऑन एंगल। आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के मैंने सारे लेक्चर भेज दिए, जितने भेजे उतने ही कंप्लीट करने, ओके। उससे ज्यादा कंप्लीट भी नहीं करने, कोई है भी एक्स्ट्रा तो मत करना। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए आराम से, फिर टेस्ट लेंगे आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। बढ़िया से, मतलब पहले प्रिपेयर कर लो अच्छे से, यानी कि तैयार नहीं है, आराम से समय है आपके पास। आराम से अच्छे से क्वेश्चन को नोट करें। चलिए बहुत ध्यान से अच्छे से दो बेटा। क्या बोला इन्होंने, वन एंगल, बोला इन्होंने वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइड वाला चतुर्भुज, ठीक है। एक ऐसा कुछ ऐसे क्वाड्रिलेटरल रहा होगा, अब वो कैसे कैसे टाइप का फिगर है वो नहीं पता, बट ये क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज टाइप का है, ए बी सी डी।
आगे बोला गया हैज मेजर 2 पाई बाई 3 रेडियन, सॉरी 2 पाई बाई 5 रेडियन, इनमें से कोई एक एंगल, माना कि ए वाला एंगल गिवन है कितना 2 पाई बाई 5 रेडियन, है ना, इतना गिवन है आपको रेडियन के टर्म में गिवन। अच्छा इसके आगे चले, आगे लिखा द मेजर ऑफ अदर 3 एंगल्स, जो बचे हुए 3 एंगल है ए के अलावा बचे कौन से हैं बी सी डी, तो बचे हुए जो 3 एंगल्स हैं, एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:4, मतलब किनके बीच का रेशियो गिवन है, एंगल बी रेशियो एंगल सी रेशियो एंगल डी, ये रेशियो कितना गिवन है 2:3:4। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एंगल बी को 2x मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं 2x, और एंगल सी को क्या मान सकते हैं 3x मान सकते हैं, और एंगल डी को क्या मान सकते हैं 4x मान सकते हैं, तभी तो इनका रेशियो होगा 2:3:4, ऐसा कंसीडर कर लिया, ठीक है। अच्छा इसके आगे हम लोग देखें तो इन्होंने कहा फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री, ये जो चारों एंगल्स हैं इन चारों एंगल्स को फाइंड करना, लेकिन किसके टर्म में डिग्री के टर्म में। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग रेडियन को किस में चेंज कर दें डिग्री में। कैसे चेंज करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे, तो पाई से पाई चला जाएगा, कितना डिग्री बचेगा 72 बचेगा, 720 नहीं, कितना 72 डिग्री, है ना 72 डिग्री। अच्छा एक चीज ये बताओ, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा 360 होगा भाई। इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। एंगल ए कितना बेटा 72, एंगल बी कितना 2x, एंगल सी कितना 3x, एंगल डी कितना 4x, दैट इज इक्वल टू 360। क्या यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग, निकाले बेटा, इतना नोट करो आराम से, हाँ नोट करो अच्छे से, और जो बच्चे इसके आगे कर सकते हैं वो कर लें। x की वैल्यू क्या आई 32, ओके 32 ये निकल के आ गया। तो हम लोग यहां पर देखें, हमें सबसे पहले तो इन एंगल्स को किस में निकालना है डिग्री के टर्म में। तो डिग्री के टर्म में एंगल ए तो गिवन है ना कितना 72 डिग्री। चलिए एंगल बी की बात करें कितना है 2x, तो 2x का मतलब 32 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 64 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलिए एंगल सी की बात करें तो कितना है 3x, तो ये कितना आ जाएगा 96 डिग्री आ जाएगा। और एंगल डी की बात करें तो 4x है, तो ये कितना आ जाएगा 128 डिग्री। तो ये जो आपके चारों एंगल्स हैं वो किसके टर्म में आ चुके हैं डिग्री के टर्म में आ चुके हैं। अभी इन्हीं सभी एंगल्स को किस में चेंज करना है रेडियन के टर्म में। तो रेडियन के टर्म में आपको चेंज करना है। तो आपका जो ए एंगल होगा, ए एंगल आपका क्या लिखा 72 डिग्री है ना,
इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई अपॉन 180 से। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या? कितना? 2 पाई बाई 5। पक्का? ये कैंसिल वैंसिल करोगे यहां पर 36 से चला जाएगा, ठीक है। 36 2 जा 72 और ये 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 180। पक्का? चलिए एंगल बी की बात करें तो एंगल बी में ये आपका 64 है और 64 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा? 16 पाई अपॉन 45। पक्का? चलिए एंगल सी की बात करें तो एंगल सी आपका 96 डिग्री, इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 24। 8 पाई 15, 8 पाई होगा ऊपर, 8 पाई अपॉन 15। पक्का? इतना रेडियन बनेगा। और एंगल डी की बात करें तो एंगल डी आपका कितना है? 128 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे, रेडियन में चेंज होगा। 32 पाई बाई 45। पक्का? आप ये नोट कर लीजिए। अच्छा, आपके जो सिलेबस में हम लोग देखें तो ज्यादातर यही है, कौन सा? डिग्री और रेडियन। ओके, ग्रेड तो बहुत रेयर, मतलब यूज नहीं किया गया है, बट अपने पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें ग्रेड वगैरह होगा, बट आपके कंपटीशन में ग्रेड आए बहुत रेयर है, ऐसा चांस होगा। आराम से इसको नोट कर लें। बेटा बातें नहीं आपस में, नोट हो गया सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। चलिए इसको सॉल्व करना है आप। ये 60 डिग्री फिर 60 ग्रेड है, फिर 5 पाई अपॉन 4 रेडियन है। ओके, आराम से अच्छे से प्रॉब्लम को करें। अब इसमें क्या लिखा? 3 एंगल्स हैं किसके? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइड वाला स्ट्रक्चर, कैसा भी हो सकता है, ए बी सी डी। इसके 3 एंगल्स दे रखे हैं। एंगल ए दे रखा है 60 डिग्री। अच्छा, अपने ऑप्शंस किस में बेटा? डिग्री में, मतलब सारे एंगल्स को डिग्री में लेकर चलेंगे। अच्छा, एंगल बी कितना दे रखा है? 60 ग्रेड। अच्छा, ग्रेड को डिग्री में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 9/10। पक्का? 9/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9/10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा? कितना? 54 डिग्री हो जाएगा। चलिए एंगल सी की बात करें तो एंगल सी कितना है? 5 पाई बाई 4 रेडियन है। डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई, तो कैंसिल वैंसिल हो करके 225 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, वी नो दैट किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा? कितना? 360। तो
तो आप इसमें एंगल ए की जगह 60 रख दीजिए, एंगल बी की जगह 54 रख दीजिए, एंगल सी की जगह 225 रख दीजिए और एंगल डी यहां से निकल के आ जाएगा। आंसर इज एंगल डी इज सी ऑप्शन 21 डिग्री। आराम से इसको नोट। अपनी कोशिश है मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए नोट हो गया सभी का, स्पीड में नोट करें। चलिए चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पर। ये वाला भी नहीं करना है बेटा, ये कर नहीं पाए, देख लेते हैं। और इसके आगे भी कोई, हाँ ये वाला करना है। चलिए इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आराम से अच्छे से प्रॉब्लम को नोट करें। ठीक है, एक ये बड़ा चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है और ठीक है, तब जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं वो हम पहले ही कंप्लीट कर दे रहे हैं। सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ये सब बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं और सब फिर बाद में छोटे। और ये चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th में नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे से एक एक चीज को कवर करना है। क्लास 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वहां पढ़ाई जाएगी, बट ट्रिग्नोमेट्री का वहां पूरा यूज होगा, इसलिए क्लास 11th में बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री आपको कवर करके चलनी है। चलिए नोट हो गया प्रॉब्लम। चलिए बहुत ध्यान से देखो, एंगल्स किसके बेटा, ट्रायंगल के, किसमें बेटा, एपी में। अब कोई ट्रायंगल है, उसके एंगल्स किसमें है, एपी में। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, अब इसके ये 3 एंगल्स हैं, कौन कौन से, ए, बी और सी, और ये तीनों एंगल्स किसमें है, एपी में। तो हमने बोला एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी, दीज आर इन एपी। अच्छा, ये 3 नंबर्स एपी में होते हैं और उनका सम पता हो, क्या इन तीनों एंगल्स का सम पता है? अरे ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180। तीन कोई है एलिमेंट, किसके हैं, एपी के। एपी के 3 नंबर्स जिनका सम पता हो तो वो कैसे लेट करते थे, कैसे एज्यूम करते थे? फर्स्ट वाला टर्म ए माइनस डी, सेकेंड वाला टर्म ए, और थर्ड वाला ए प्लस डी। माना ए एंगल कितना है, ए माइनस डी, बी एंगल कितना है, ए, और सी एंगल क्या है, ए प्लस डी, और ये नंबर्स किसमें है, एपी में। अच्छा, इन तीनों एंगल्स का सम, ये डिग्री के टर्म में लेके चल रहे हैं, है ना, इन तीनों एंगल्स का सम कितना है, 180। तो फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल, इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है। तो प्लस का डी माइनस का डी चला गया, ए प्लस ए प्लस ए 3a, 3a की वैल्यू कितनी बनी, 180। क्या यहां से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल सब डिग्री में माने।
अच्छा, इसके आगे हम लोग देखें तो ए की वैल्यू तो आ गई यहां से। अब इसके आगे भी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी। द नंबर ऑफ डिग्री, मतलब एंगल की बात की जा रही, किसके टर्म में? डिग्री के टर्म में। इन द लीस्ट, जो छोटा वाला एंगल है, इन तीनों में जो छोटा वाला एंगल है उसको किसके टर्म में बात की जा रही है? डिग्री के टर्म में। फिर इस टू द का मतलब है डिवाइड किया जा रहा है किससे? द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, जो सबसे बड़ा एंगल है उसको किसके टर्म में लिया गया है? रेडियन। ठीक है, और इनका रेशियो कितना है? 60:π। मेरी बात समझे फिर से। उन्होंने कहा नंबर ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री के टर्म में किसको लेना है? छोटे वाले एंगल को, सबसे छोटा है। इस टू द मतलब अपॉन डिवाइड कर देना है, और किसके टर्म में? रेडियन के टर्म में किसको, किस एंगल को लेना है? बड़े वाले को। अच्छा, इन तीनों में सबसे छोटा एंगल कौन सा? a-d। और बड़ा कौन सा है? तो इस a-d को इन्होंने किसके टर्म में लिया है? डिग्री के टर्म में। तो a-d को इन्होंने माना कि a-d को इन्होंने डिग्री के टर्म में लिख दिया। अच्छा, फिर अपॉन में क्या लिखा इन्होंने? जो सबसे बड़ा है उसको किसके टर्म में? रेडियन के टर्म में। तो a+d को किसके टर्म में लिख दिया? रेडियन के टर्म में। और दिस इज इक्वल टू कितना गिवन है? 60/π। ये रेशियो गिवन है। अब यार एक चीज बताओ, डिग्री वाले को, ठीक है यार, ऊपर तो डिग्री, चाहो तो नीचे वाले को डिग्री में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, नीचे वाले को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो a-d, ऊपर तो डिग्री लिखा हुआ है, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई? 180/π से। तो अपॉन पाई करोगे तो वो ऊपर चला जाएगा। दैट इज इक्वल टू क्या बचेगा? 60/π। पक्का सही लिखा हुआ है? ये कुछ कैंसिल वैंसिल तो हो ही नहीं रहा है। हा? पाई को 180 डिग्री रख दें। हाँ, पाई को 180 डिग्री। ठीक है, पाई की जगह क्या रख दें? 180 डिग्री। ठीक है, तो वही चीज है, पाई को 180 डिग्री लेके चलेंगे। ठीक है, पाई पाई रेडियन के टर्म में कुछ लफड़ा गिवन है इसमें। इतना पहले नोट करो, एक बार देख लें। डिग्री टू द रेडियन, ओके ठीक है, सही है। आप इतना पहले इतना नोट करें, एक मिनट। ये एंगल्स हम लोगों ने किस में लिए हैं? ये एंगल्स किसके टर्म में लिए हैं? डिग्री के टर्म में लिए हैं, है ना? तीनों एंगल्स डिग्री के टर्म में लिए हैं। अब यहां से लेके चलना है, आराम से इतना पहले नोट कर लो। सही दिया हुआ है। जब एंगल्स को डिग्री में मान लिया तो फिर रेडियन में थोड़ी। चलिए बहुत ध्यान से देखो, सबसे छोटा वाला किसके टर्म में लेना है? बेटा इधर देखो, सबसे छोटा वाला एंगल डिग्री के टर्म में। तो डिग्री के टर्म में लिखा भी है, कितना लिखा है? a-d। और फिर अपॉन सबसे बड़ा वाला एंगल किसके टर्म में? रेडियन। तो डिग्री के टर्म में तो बड़ा वाला ये है, और इसको किस में चेंज करना है? रेडियन के टर्म में। तो इसको रेडियन के टर्म में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे आप बेटा? इसको रेडियन के टर्म में चेंज करोगे, π/180। क्या ऐसे कुछ लिखोगे? अरे ऊपर वाला तो डिग्री में दिया था, अरे डिग्री में, और ये बड़े वाले को किस में चेंज करना है? रेडियन में। और इनका रेशियो कितना गिवन है? 60/π। ये पाई से पाई कट जाएगा, और ये 180 ऊपर जाएगा, तो a-d इंटू में क्या हो जाएगा? 180 अपॉन में a+d, और इधर क्या बचेगा? पाई से पाई चला गया, क्या बचा? 60। अब इसमें a की वैल्यू पता है, जहां जहां a दिख रहा वहां वहां क्या रख दोगे? 60। तो 60 - d, और ये 60 इसको कैंसिल वैंसिल करेगा, इनटू में क्या बचेगा? 3, और अपॉन में a की जगह 60 + d, और इक्वल टू में क्या बचा? 1। क्या यहां से d की वैल्यू निकल के आ जाएगी? स्पीड में नोट करें, ओके। d की वैल्यू नोट करें। और जो भी d आएगा किसके टर्म में आएगा?
डिग्री के टर्म में, क्योंकि इन चीजों को हम लोगों ने डिग्री में लिया है। जो सबसे छोटा है उसको तो डिग्री में लेना, ठीक, वो तो दिया ही था। और जो सबसे बड़ा वाला उसको रेडियन में चेंज करके लिखना है, ठीक है। और इनका रेशियो दे रखा था। पाई का मतलब 3.14 नंबर है वहां पर, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ ठीक है। हाँ ये 180 पर लिखा हुआ है, 60 अपॉन पाई लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने इसमें पाई मिल रहा है तो हम उसको क्यों चेंज करें, पाई से पाई कट जाएगा, आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। अरे बोलो भाई, ठीक है। तो इसलिए हमें चेंजमेंट नहीं करना है, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डी की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अच्छा अब कौन सा एंगल निकालना है, जो सबसे छोटा, वो भी किसके टर्म में, डिग्री के टर्म में। तो सबसे छोटा वाला एंगल कौन सा है, कौन सा, a माइनस डी। तो a की वैल्यू कितनी बेटा 60 और d की वैल्यू कितनी 30, कितना निकल के आया 30 और कितना डिग्री। सबसे छोटा, अभी इसमें a और d रख दीजिए। सेकेंड वाला एंगल कितना आएगा 60 और थर्ड वाला 90, ये डिग्री के टर्म में एंगल्स हैं। और तीनों एंगल्स का सम 180 आना चाहिए, आ रहा होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया होगा सभी का। चलिए इसके आगे प्रॉब्लम नंबर कौन सा हो गया था अभी, फोर्थ हुआ था, फिफ्थ। चलिए इसको सॉल्व करना है। कहाँ से फिक्स होगी, दिक्कत हो। चलिए इसको सॉल्व करना है, आराम से प्रॉब्लम को नोट कर लें। बच्चों बातें नहीं, पिटे जाओगे अभी। कैमरे में देख रहे, 100 100 आ रहा है। इसमें ब्राइटनेस चेंज हो जाती है ना लिखने से, सही करवा देंगे।
बेटा प्लीज बातें नहीं। चलिए इस वाले को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, किसके बीच में एंगल बताना है? एंगल बताना है मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में, और टाइम कितना हो रहा है? 7:20, 7:20 सुबह का है ना, AM है ना, उससे मतलब नहीं, चाहे शाम का हो, है ना, बात तो वही रहेगा, एंगल तो वही रहेगा। अच्छा थोड़ा सा इसको क्लॉक को बनाते हैं, ऐसे क्लॉक बनाते हैं, और इस जगह पर क्या लिखते हो आप? 12, इस जगह पर, इस जगह पर 3, इस जगह पर ऐसा लिखते हो, फिर यहां पर 1 और 2, इस जगह पर 4 और 5, इस जगह पर बेटा आपस में बात नहीं, पिट जाओगे अभी, 7 और 8, इस जगह पर 10 और 11, पक्का? अब टाइम कितना बचाना है? 7:20 है ना, 7, मतलब एक सुई किसके सामने होगी? बिल्कुल 7 के सामने। क्या बात है, अरे 7:20 हुआ तो 7 के आगे होगी ना, इतना तो दिमाग होना चाहिए। तुम 7 के सामने कर दोगे तो फिर एंगल बिगड़ जाएगा। 7:20, 20 मिनट का मतलब ये मिनट वाली सुई 4 पे होगी, मिनट वाली सुई आपकी 4 पे होगी। क्या 7:20 हो रहा है? अब इन दोनों, ये जो आपकी हैंड है, जो दो सुई है, इनके बीच में क्या फाइंड करना है? एंगल। तो क्या ये एंगल आपको दिख रहा है? अच्छा ये भी इनके बीच में एंगल हो सकता है, और ये वाला भी तो एंगल इनके बीच में हो सकता है। अरे दो दो आंसर्स हो सकते हैं, चाहे आप ये वाला एंगल दो चाहे बाहर वाला, है तो दोनों भाई एंगल्स ही हैं इनके बीच में। तो यार अब ये कैसे ये एंगल्स निकाले जाएंगे? सबसे पहले छोटा वाला एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ध्यान से दो, सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या कर रहे होंगे? 7:20 में 7 के सामने सुई कर रहे होंगे। अरे इसमें बहुत सारे समझदार लोग बैठे हैं, 7 के सामने बोल भी रहे थे, है ना, ये थे 7 के सामने सुई किए होंगे। 90% क्या है, 95% बच्चे 7 के सामने सुई कर रहे थे, है ना। अरे नहीं कर रहे थे ठीक, 1-2 बच्चे नहीं कर रहे होंगे, वो तो अब पता चल रहा है कि नहीं, पहले पूछते तो बताते तुम, है ना। ये वाली गलती कर सकते हैं। अब सुनो बेटा बहुत ध्यान से, एक चीज ये बताओ, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले ये घंटे वाली सुई की, टोटल एक रोटेशन कितने घंटे में? ये घंटे वाली सुई चली कितने घंटे में? 1 2 3 4 ऐसे 12 घंटे में पूरा एक रोटेशन कवर करी गई। मतलब 12 घंटे में, 12 घंटे में कितना एंगल बनाएगी? 360 डिग्री। तो एक घंटे में घंटे वाली सुई 12 से डिवाइड कर दें, 30 डिग्री, पक्का। घंटे वाली सुई एक घंटे में कितना एंगल बनाती है? मतलब जैसे मान लीजिए 12 और 1 के बीच में एंगल कितना होगा? 30। अरे बोलो भाई, इन नंबर्स के बीच में भी एंगल कितना? 30 का। अच्छा मिनट वाली के पास जाते हैं। मिनट वाली सुई पूरा एक रोटेशन करने में कितना 60 मिनट लेगी, पक्का पक्का। तो मिनट वाली सुई एक रोटेशन में कितने 60 मिनट लेती है, और कितना एंगल बनाती है? 360। अच्छा तो एक मिनट में कितना एंगल बनाएगी? कितना? 6 डिग्री बनाएगी। तो ये मिनट वाली सुई के लिए था, मिनट वाली हैंड के लिए, और ये आपकी घंटे वाली सुई के लिए था, आर्स हैंड के लिए था। अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। अब ये जो घंटे वाली सुई है ये कितने घंटे चली? 7 घंटे चली। अरे 1 2 3 4 5 6 7 के सामने होती तो 7 घंटे, और कुछ और भी तो घंटे चली फ्रैक्शन में, 1/3। अरे किसी एक घंटे का 1/3 चली, अरे 20 मिनट चली। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, तो 20 20 20, तो एक घंटे का 1/3
तो 1/3 1/3, तो घंटे वाली सुई कितने घंटे चली? टोटल आपकी 7 घंटे प्लस 1/3, इतने घंटे सुई चली। ठीक है, इतनी चली। अच्छा, वी नो दैट, बहुत ध्यान से, ये कितना लिखा हुआ है? 22/3। तो इसका मुझे ये पता, घंटे वाली सुई एक घंटे में कितना एंगल? 30 डिग्री। तो कितना एंगल, कितने घंटे चली थी? 22/3। 22/3 घंटे में, 22/3 घंटे में, अरे मल्टीप्लाई करो इसको, कितना बना? 220। 220 डिग्री चली। इसका मतलब है, सुनना बेटा, जैसे यहां से हम लोग देखना चालू करें तो ये यहां से लेकर के यहां तक ये टोटल एंगल कितना बना रही है? 220। बात समझ में आई? अरे घंटे वाली सुई यहां से चलना चालू की और कितना एंगल बना रही है? 220 एंगल बना रही है। ठीक है, ये रेड वाला एंगल 220 है। अब मिनट वाली सुई की बात करते हैं। मिनट वाली सुई कितने मिनट चली? 20 मिनट। और एक मिनट में कितना कितना एंगल बनाती है? एक मिनट में 6 डिग्री। तो यार 20 मिनट में 120 डिग्री। इसका मतलब मिनट वाली सुई ने कितना, ये वाली मिनट वाली सुई एंगल बनाएगी। ये एंगल कितना है? 120। अच्छा, ये टोटल एंगल कितना था? 220। और ये वाला एंगल कितना है? तो अब मेरी बात समझना, यदि मैं इस टोटल से ये वाला एंगल भगा दूं, ये कितना एंगल था? कितना? 120। अरे 220 से ये 120 वाला भगा दूं तो कितना ये बचा? कितना कितना बचा? 100। अरे टोटल एंगल कितना था? 220। और ये वाला एंगल कितना था? 120। तो 220 से 120 चला गया, 100 डिग्री बचा। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 100 होगा। या फिर टोटल 360 से 100 भगा दो, 260। 260, बट बहुत रेयर ऑप्शन होता है 260। भाई एंगल तो ये वाला भी तो ले सकते हैं 260। तो ये 100 वाला आपका ऑप्शन में मैच करा। अच्छा, इतना नोट करें। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जिसको आपको याद रखना है। हाँ, लिखवाया था आपको 60 एच होगा माइनस 11m/2। बिल्कुल। एंगल फाइंड करना है मिनट हैंड और घंटे वाली सुई के बीच में। तो मॉड ले लो, उस पे क्या ले लो? मॉड। 60 के साथ h और 11 के साथ m और अपॉन में 2। ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है। ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है। यदि टाइम आपका हो रहा है h/m मिनट, तो इस वाले के लिए शॉर्ट ट्रिक है। जो इधर लिखा वो h है और जो उधर लिखा वो m है। जैसे अब देख लो बेटा, बाद में लिखना कितना टाइम लिखा हुआ था? 720। तो यार 720 में h की जगह क्या लिखा है? 7 और m की जगह 20। तो इसमें रख दीजिए h की जगह 7, m की जगह 20 अपॉन 2। आप देखें क्या 100 आ रहा है? 60h माइनस 11m/2। आपको डायरेक्ट एंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम कराया था आपको क्लास में। आराम से नोट कर लें। रफ करें इसको।
बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, पिट जाओगे बेटा, डंडा उधर रखे हुए हैं। दोपहर वाले बैच को खूब पीटा है, तो अब आप में भी किसी को भी पीट सकते हैं ना, ढूंढ लेंगे अभी जो बातें करते हुए दिख रहे हैं। नोट हो गया सभी का? चलिए बहुत ध्यान से आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने क्वेश्चंस हो गए थे? 5 हो गए, 6 हो गए, 7 वाले पे 7 वाला सर ये नहीं कर पाएंगे हम लोग, 7 वाला नहीं हो पाएगा। चलिए अब मेरी बात समझो बेटा, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। जैसे ये आपका ये एक सर्कल है, ओके, ये सर्कल है, इस सर्कल का ये क्या है? सेंटर है, और ये इसकी क्या है? रेडियस है। माना कि ये कुछ आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ कितनी है? L। इस आर्क लेंथ ने सेंटर पर, ये जो आर्क लेंथ यहां से लेके यहां तक ये लेंथ L है, इस आर्क लेंथ ने इस सर्कल के सेंटर पर एंगल कितना बनाया? थीटा। तो यहां से इनके बीच में एक रिलेशन होता है, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। बट ये याद रखना होता है कि ये जो थीटा है, थीटा हमेशा किसके टर्म में है? रेडियन के टर्म में। ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब एंगल किसके टर्म में गिवन हो? रेडियन के टर्म में गिवन हो, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इतना नोट करें, ठीक है। ये हमने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, इसको डिराइव भी कराया है, आप इसको नोट कर लें। बट तब तक के लिए ये याद रखना, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड कर दें तो आपको थीटा मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, रफ करें इसको। थीटा इक्वल टू, बट ये याद रखना जो यूनिट आर्क लेंथ की है वही यूनिट रेडियस की होनी चाहिए, भाई सेम यूनिट। आर्क लेंथ और रेडियस की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। और थीटा की यूनिट रेडियन के टर्म में। ऐसा क्यों है वहां पर आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया, तब तक के लिए हम लोग इतना याद कर लेते हैं। चलिए इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। प्रिंस बच्चा कोई है? किस लिए बुलाया जा रहा है? अच्छा पापा है इनके, और कोई तो नहीं आया? देख लेना बाहर, पापक बहाने। कितने क्वेश्चंस हो गए? 6 हो गए थे, 7 करना नहीं था, 8 वाला, 8 वाला ये वाला प्रॉब्लम नोट करें। चलिए नोट हो गया सभी का। अब बहुत ध्यान से देखो इधर बेटा, लिखना बंद करो। क्या लिखा? फाइंड डिग्री मेजरमेंट, मींस जो एंगल बताना वो किसके टर्म में? डिग्री के टर्म में, ठीक है।
द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर पर जो एंगल है सर्कल के, ठीक है, और उस सर्कल की रेडियस कितनी है 100, और किस आर्क लेंथ के द्वारा, जिसकी लेंथ 22 है। मेरी बात समझो, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी बेटा, अरे बोलो भाई, रेडियस कितनी है 100 सेंटीमीटर है, और आर्क लेंथ कितनी है 22 सेंटीमीटर है। तो इस आर्क लेंथ के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बना, वो एंगल किसके टर्म में बताना है, डिग्री। बट वी नो दैट, हम लोग इसमें देखें, ठीक है, आर की वैल्यू 100 दे रखी है सेंटीमीटर, और एल की वैल्यू 22 सेंटीमीटर दे रखी है। बट जो हम लोग थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इससे जो अपना एंगल आएगा वो किसके टर्म में आएगा, रेडियन के टर्म में। तो इसमें अप्लाई करते हैं, आर्क लेंथ कितना 22 और रेडियस कितना 100, तो ये जो थीटा आया किसके टर्म में आया, रेडियन। बट इस रेडियन को किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई, पाई की जगह 22/7 नोट कर लीजिए, ये डिग्री में आ गया। इसको थोड़ा सा कैंसिल वैंसिल कर दीजिए, थोड़ा सा आराम से इसको नोट करें अच्छे से। दो कितना आ रहा है 12.6, 12.6 आ रहा है। 12.6 डिग्री। अब मेरी बात समझो बेटा, 12.6 डिग्री है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 0.6 डिग्री है ना, इसको मिनट में चेंज कर देते हैं। तो 12 डिग्री तो ठीक है, 12 डिग्री तो सही लिखा हुआ है, और 0.6 डिग्री को किस में चेंज करना चाहते हैं, मिनट में। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, कितना बचा 36 बचा। इसका मतलब ये 36, तो 36 की क्या है, मिनट्स है ना, मिनट्स में चेंज हो गया। 12 डिग्री 36 मिनट। अरे 0.6 था डिग्री, मिनट में चेंज करना तो 60 से मल्टीप्लाई, जैसे 60 से मल्टीप्लाई किया कितना बचा 36। हाँ बेटा 22 कैसे, कहां पर बेटा, ये पाई, पाई की वैल्यू है 22/7, 180, 180/पाई लिखते हैं, और पाई की जगह क्या लिखोगे 22/7, ठीक। अरे ये एंगल है 22/100, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 180/पाई, और पाई की जगह क्या रखोगे, पाई की वैल्यू 22/7। हमेशा याद रखना, कभी भी पॉइंट में एंगल हो तो उसको मिनट और सेकंड में चेंज कर, जैसे इसमें भी पॉइंट में आ जाता 36.2 आ जाता, तो 36 मिनट तो लिख देते हैं। अब जो ये 0.2 आता, उसको सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई, ऐसे करते थे, है ना। तो जितना पॉइंट बचता जाए उसको मल्टीप्लाई करते जाए। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए 7 हो गया, 8 हो गया है, 9th वाला। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर।
चलिए देखते हैं इन्होंने क्या बोला। इन अ सर्कल जिसका डायमीटर कितना है, तो डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस 20 हो जाएगा। रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जिसका रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर है। आगे भी लिखा है लेंथ ऑफ कॉर्ड, किसकी लेंथ, कॉर्ड की लेंथ। एक कॉर्ड ले ली हमने, ये ए बी कॉर्ड। अरे कॉर्ड का मतलब तो समझते हैं ना, जैसे ये कॉर्ड होती है इसको बोलते हैं ए बी कॉर्ड। तो हमने इस जगह पर ए बी कॉर्ड ले ली। इस ए बी कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 20। तो इस ए बी कॉर्ड की लेंथ भी 20 है। अच्छा ये वाली लेंथ क्या कहलाएगी, रेडियस। अरे ये रेडियस है तो ये 20, ये सेंटर हो गया। ठीक है, अब इन्होंने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो एक तो ये छोटी सी आर्क है, इसको माइनर आर्क बोलेंगे। तो ये जैसे ये कॉर्ड है ना, ए बी कॉर्ड, तो ये एक आर्क लेंथ ये बना रही है और दूसरी आर्क लेंथ ये वाली बनेगी। अरे दो आर्क लेंथ इसके द्वारा बनेंगे। ये जो ए बी कॉर्ड है इस पूरे सरकमफेरेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, एक छोटी आर्क लेंथ और एक बड़ी। तो जो छोटी है उसको माइनर बोलते हैं और जो बड़ी है उसको मेजर। तो इसमें हम लोग देखें ये जो ए बी कॉर्ड है एक छोटी सी आर्क लेंथ ये वाली बना रही है और ये वाली बड़ी है, तो छोटी वाली को क्या बोलेंगे, माइनर आर्क लेंथ। तो ये जो माइनर आर्क लेंथ है इसकी क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, ये क्या एंगल बता सकते हो, ये 60 डिग्री होगा पक्का, कैसे, तीनों साइड बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तीनों साइड कैसी इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। अच्छा 60 डिग्री एंगल हो गया तो इसको रेडियन में चेंज कर दें, पाई अपॉन 180, कितना बचा, पाई बाई 3। क्या ये बात समझ में आई। अच्छा अब ये हो गया, थीटा पता चल गया। अच्छा रेडियस कितना है, 20, क्या सेंटीमीटर। अच्छा उधर तो लिखा हुआ है, हमें क्या फाइंड करनी, आर्क लेंथ। तो वी नो दैट थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो रेडियस इधर भेज दिया, थीटा आर इक्वल टू एल। थीटा की वैल्यू पाई बाई 3, आर की वैल्यू 20, आर की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है, इक्वल टू एल। तो यहां से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल की वैल्यू 20 पाई बाई 3 और ये क्या है सेंटीमीटर। आप चाहें तो पाई की जगह 22/7 भी लिख सकते हैं, है ना। 22/7 लिखोगे कुछ पॉइंट पॉइंट में लेंथ आ जाएगी। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, इसमें एनसीईआरटी में सेम यही आंसर लिखा हुआ है, यहीं पे स्टॉप कर दिया हमने। क्या, अच्छा इसको जब सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी में यही सेम आंसर लिखा हुआ है, 20 पाई/3 सेंटीमीटर। ओके, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 ले सकते हैं। चलिए रफ करें इसको।
रेशियो अच्छे से एक बढ़िया सी नोटबुक बनानी है आपको ट्रिग्नोमेट्री की, ओके। फेयर नोटबुक ही होनी चाहिए जिसमें एक बार ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करें बस, है ना। तो ये चैप्टर आपका क्लास 12th में नहीं, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें कितने सर्कल्स हैं? इफ इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स आपके पास हैं, 2 सर्कल्स हैं और जिनकी आर्क क्या है, सेम लेंथ की है, दोनों की आर्क लेंथ क्या है, सेम है, और एक ने कितना सेंटर पर एंगल बनाया है, 60 डिग्री, तो दूसरे ने कितना बनाया है, 75 डिग्री। तो एक आपका ये सर्कल है और एक आपका ये सर्कल है। माना कि ये आर्क लेंथ टोटल L है, इस आर्क लेंथ ने सेंटर पर कितना एंगल बनाया, 60 डिग्री, और एक इस पर भी आर्क लेंथ L लेते हैं, ये L आर्क लेंथ है और इसने सेंटर पर कितना एंगल बनाया, 75 डिग्री। तो ये दो आपके पास सर्कल्स हैं। इसके आगे इन्होंने लिखा एट द सेंटर, एंड देन आपको किसका रेशियो निकालना है, इनकी रेडियस का। तो इसका रेडियस R1 मान के चलते हैं, इसका रेडियस कितना हो गया, R1, और दूसरे वाले सर्कल का रेडियस R2। तो हमें R1 अपॉन R2 निकालना है। अब बहुत ध्यान से दो बेटा, वी नो दैट थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहां से आर्क लेंथ किसके बराबर होगा, आर थीटा के बराबर। आर्क लेंथ किसके बराबर होगा, आर थीटा। अब मेरी बात समझना, अब हम लोग फर्स्ट सर्कल के लिए हम लोग आर्क लेंथ निकालते, तो आर्क लेंथ क्या होगा, आर थीटा। तो आर की जगह R1 और थीटा की जगह 60 डिग्री। चलिए बहुत ध्यान से देखें। अच्छा, 60 डिग्री को यदि हम लोग रेडियन में चेंज करें तो क्या लिखोगे, पाई अपॉन 3। ये 60 डिग्री होता है, आप चाहो तो चेंज करके देख लो। 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो पाई अपॉन 180 लिखोगे, 60 इसको कट करेगा, नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे वाले सर्कल के लिए L इक्वल टू रेडियस कितना, R2, और एंगल कितना, 75। तो 75 को रेडियन में चेंज करोगे तो पाई अपॉन 180 कितना बचेगा, 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12। चलिए अब ये वाली जो L है ये भी L की वैल्यू है और ये भी किसकी वैल्यू है, L की। तो दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम। तो हम लोग बोल सकते हैं R1 इंटू पाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू R2 इंटू 5 पाई बाई 12। तो हम लोग देखें पाई से तो पाई कट जाएगा और ये R2 इधर पहुंच जाएगा, तो R1 अपॉन R2 हो जाएगा। अच्छा इधर ये 3 इसको कैंसिल करके 4 बना देगा, तो कितना बचेगा, 5:4। तो ये आपका 5:4 निकल के आ जाएगा।
नोट हो गया सभी का? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गया था ना? चलिए ये वाला प्रॉब्लम कर। चलिए इसको देखते हैं, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। जैसे इसमें लिखा है अ सर्कुलर वायर, एक सर्कुलर वायर है ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर, मतलब एक इस तरीके से सर्कुलर वायर हम लोग समझ लेते हैं, और जिसकी रेडियस कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। अच्छा, क्या इस वायर की लेंथ आप बता सकते हो? यदि हम पूछे आपसे लेंथ ऑफ वायर, तो वायर की लेंथ कितनी आ जाएगी? कितना? 2 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी है? 7.5। तो 2 पाई आर की जगह 7.5, कितना बचा? 15 पाई। कुछ यूनिट भी लिखी हुई है, 15 पाई यूनिट क्या है इसकी? सेंटीमीटर। तो ये जो इस वायर की लंबाई होगी, ये टोटल कितनी हो जाएगी? 15 पाई सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा इस वायर को उस सरकमफेरेंस के अलोंग रखना है जिसकी रेडियस 120। तो एक ये सर्कल हमने माना, इसकी रेडियस कितनी है? 120, इसकी रेडियस 120। तो इस वायर को, ये जो वायर एल लेंथ का है, एल लेंथ का मतलब कितना? 15 पाई, इसको इस सरकमफेरेंस के अलोंग पुट कर देना है। ठीक है, तो इन्होंने बोला तो सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, वो भी किसके टर्म में? डिग्री के टर्म में। तो डिग्री के टर्म में ये एंगल कितना बनेगा? ठीक है, तो आपको इसमें क्या रेडियस पता है बेटा? रेडियस कितनी इसके हिसाब से? 120 सेंटीमीटर। और एल कितना बेटा? 15 पाई सेंटीमीटर। क्या हम लोग यहां से थीटा निकाल सकते हैं?
थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ कितना 15 पाई और रेडियस कितना 120। ये कितना बचा टोटल पाई बाई 8। तो थीटा बचा आपका पाई बाई 8, बट किसके टर्म में रेडियन के टर्म में। तो इसको किस में चेंज कर दें डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई किस में चेंज हो जाएगा डिग्री में। क्या बचा 22.5 22.5 डिग्री। तो पॉइंट को चेंज कर दें 22 डिग्री तो सही लिखा हुआ है और 5 को मिनट में चेंज करें तो किससे मल्टीप्लाई 60 से। कितना बचा 30 मिनट्स 22 डिग्री 30 मिनट्स। ये इतना एंगल होगा आपका इसके सेंटर पर। नोट करें भाई स्पीड में। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़े। एक वायर था जिसकी रेडियस 7.5 थी, तो उस वायर की लेंथ निकाल ली और इस पूरे वायर को यहां रख दिया गया था। किस लेंथ का था 15 पाई लेंथ का वायर था, यहां रख दिया। तो सेंटर पर कितना एंगल उसके द्वारा बनेगा और किस वाले सर्कल पर रखा गया जिसकी रेडियस 120 थी। रफ करें इसको। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्वेल्व तक हो गया ना। इसके पहले कुछ क्वेश्चंस बचे थे। कौन सा फोर्थ वाला बचा था आई थिंक ये वाला बचा था। थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। चलिए
नोट हो गया सभी का? स्पीड में नोट करें। चलिए इसको समझे, क्या लिखा हुआ है? अ हॉर्स इज टाइड, मतलब एक घोड़ा है, उसको बांध दिया गया है टू अ पोस्ट बाई अ रोप, मतलब एक घोड़े को बांध दिया गया एक रस्सी से। इफ हॉर्स मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, वो कैसे मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ में, ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट, मतलब जैसे मान लीजिए इस जगह पर बंधा हुआ है, ठीक है, और इस रोप से बंधा हुआ है, और ये हॉर्स है, तो ये जो हॉर्स है ये कैसे मूव कर रहा है? सर्कुलर मूव कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ऐसे इस पाथ पे मूव कर रहा है। और इन्होंने बोला उसने कितनी लेंथ डिस्क्राइब की? 88 मीटर की लेंथ डिस्क्राइब की। मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक चला और ये कितना है? 88 मीटर है, ठीक है। तो ये लेंथ उसने डिस्क्राइब की इस सर्कल पर, ठीक है। व्हेन इट हैज ट्रेस्ड आउट 72 डिग्री, और ये एंगल कितना बनाया इसने? 72 डिग्री। कहां पर? सेंटर पर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ रोप, ये जो रोप की लेंथ होगी, रोप की लेंथ क्या होगी? रेडियस के बराबर। अरे रस्सी की लंबाई क्या होगी? रेडियस के बराबर। तो आपको जनरली आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, थीटा कितना गिवन है? 72 को किस में चेंज कर दें? रेडियन में, क्योंकि फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो रेडियन के टर्म में। तो पाई अपॉन 180 कितना बचा? 2 पाई बाई 5 रेडियन। तो यहां से थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस लगाते हैं, तो थीटा कितना? 72, आर्क लेंथ कितना? 88, रेडियस कितना बेटा? अच्छा, थीटा इज 2 पाई बाई 5, आर्क लेंथ कितना? 82, रेडियस आपको फाइंड करना, तो यहां से आर की वैल्यू बताओ। 70 यूनिट मीटर। रफ करें इसको। चलिए बहुत ध्यान से देखें। इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आराम से अच्छे से प्रॉब्लम को नोट कर लें।
आराम से अच्छे से प्रॉब्लम को समझ लें, पढ़ लें। नोट हो गया? चलो भाई, अब बहुत ध्यान से अच्छे से समझे क्या लिखा हुआ है। एक गार्डन है द शेप ऑफ स्क्वायर के फॉर्म में, जिसकी साइड लेंथ कितनी है? तो ये आपका एक गार्डन हो गया, स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, ये गार्डन हो गया। स्क्वायर के फॉर्म का मतलब हो गया चार की चारों साइड्स क्या होंगी? इक्वल साइड लेंथ होंगी। एक साइड लेंथ की लेंथ कितनी है? 40 मीटर। एक लेंथ कितनी है? 40 मीटर। मतलब ये भी, तो ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40। अब इन्होंने कहा कि एक आदमी है जो इसके चारों ओर दौड़ता है और कुछ इस तरीके से दौड़ता है कि उसकी डिस्टेंस इसकी साइड से हमेशा क्या रहे? 1 मीटर। तो मान लीजिए आदमी इस जगह पर है, तो जब इस जगह पर आदमी है तो उसकी और साइड के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये 1। और ये आदमी अभी क्या इस तरफ यहां जा सकता है, इस जगह जा सकता है, तो अभी भी 1 मीटर ही डिस्टेंस है। यहां जा सकता है, यहां जा सकता है। ये आदमी इस पार के मतलब यहां पर ऐसे रहता है, तो इस लाइन पर यदि रहेगा तो हमेशा कितनी डिस्टेंस पे रहेगा इसकी साइड से? 1 यूनिट। अच्छा मेरी बात समझना बेटा, यहां पर ये 1 यूनिट है, इधर भी हम लोग 1 यूनिट ले लेते हैं। मान लीजिए आदमी इस प्लेस पे हो सकता है या इस लाइन पर हो सकता है, तो 1 यूनिट डिस्टेंस पे ही रहेगा। ये आदमी इस पाथ पे कहीं भी हो सकता है, ये 1 यूनिट डिस्टेंस 1 यूनिट डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से अच्छे से समझना। ये इसको क्लोज कर देते हैं। आदमी का जो पाथ है, पाथ वाला ये कलरफुल पाथ है, इस पाथ पर रहेगा तो 1 यूनिट डिस्टेंस पे इसके साइड से रहेगा। ये इसका पाथ है, इस पाथ पर रहेगा तो 1 यूनिट डिस्टेंस पे रहेगा। ये कोई पाथ नहीं है, ठीक है, ये तो बस ऐसे बता दिया कि 1 यूनिट डिस्टेंस पर आदमी है। ठीक, अच्छा इधर भी 1 यूनिट डिस्टेंस पे रहेगा, तो ये पाथ इसका रहेगा 1 यूनिट डिस्टेंस के लिए, ये पाथ रहेगा। ठीक है, यहां पर ये पाथ इसका नहीं है। ठीक है, ये डिस्टेंस दिखा रहा कि 1 यूनिट डिस्टेंस है। अच्छा आदमी इधर रहेगा तो 1 यूनिट डिस्टेंस पर उसका ये पाथ रहेगा, हमेशा 1 यूनिट डिस्टेंस पे रहेगा यदि इस पाथ पर रहेगा। ठीक है, इस वाले साइड से भी 1 यूनिट डिस्टेंस पर और इस वाले भी साइड से 1 यूनिट डिस्टेंस है। बट एक चीज हो, जब यहां पर वो चलेगा तो आदमी ऐसे चल रहा था, बट अभी आदमी ऐसे चलेगा और किस फॉर्म में चलेगा? सर्कुलर फॉर्म में, और ऐसा सर्कल बनाएगा जिसकी रेडियस क्या रहे? 1 यूनिट, जिससे कि कॉर्नर से हमेशा वो कितनी डिस्टेंस पे रहे? 1। तो यहां पर भी आदमी कैसे चलेगा? किस पाथ पे? सर्कुलर पाथ पे चलेगा, कि जिससे कि हमेशा इस कॉर्नर से डिस्टेंस कितनी रहे? 1। तो इस प्लेस पर भी कौन सा पाथ बनाएगा? सर्कुलर। इस प्लेस पर भी कौन सा पाथ बनाएगा? सर्कुलर। तो ये आपका ये वाला है पाथ, ये किसके द्वारा कवर किया गया? आदमी के द्वारा। तो उसने ये टोटल कितनी डिस्टेंस कवर किया? अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 40 है। ठीक है, अच्छा ये वाली, ये तो हमने मान लिया ए से बी के डिस्टेंस, ए से बी के बीच की डिस्टेंस 40 है, और सी से डी के बीच की डिस्टेंस ये भी 40 है। चलिए, और ई से एफ के बीच की डिस्टेंस ये भी 40 है, जी से एच के बीच की डिस्टेंस ये भी 40 है। तो 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 कितना? 160। तो ये डिस्टेंस आ गई। अब ये वाली डिस्टेंस भी तो बची है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये, क्या चारों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगी? अच्छा ये क्या किसी सर्कल का 1/4 पार्ट दिख रहा है? ये वाला, अरे ये वाला बीसी वाला, ये वाला आर्क आ गया, ये बीसी वाला आर्क देखें तो ये दिख रहा है, अरे बोलो भाई। और ये वाला आर्क लेंथ क्या ये वाला दिख रहा है यहां पर, और ये जो आर्क लेंथ है इस जगह पर दिख रहा है, और ये वाला जो आर्क लेंथ है वो इस जगह पर दिख रहा है,
और हमेशा इसकी रेडियस कितनी मान ले 1 यूनिट। अरे तो हमेशा कॉर्नर से कितनी डिस्टेंस पे था 1 यूनिट। तो इन चारों लेंथ को लोगे तो क्या वो चारों लेंथ एक सर्कल बना देंगी, और ये जो सर्कल होगा इसकी लेंथ क्या होगी, क्या होगी 2 पाई r, और इसकी रेडियस कितनी है 1 यूनिट। तो r की जगह क्या रखोगे 1, तो क्या बचेगा 2 पाई इंटू 1, तो ये डिस्टेंस कितनी आई 2 पाई। तो इसमें क्या कर दोगे 2 पाई ऐड कर दोगे, ये टोटल आपकी लेंथ इसके द्वारा कवर की गई वो आ गई। एक बार फिर से देखिए, ये 40, ये 40, ये 40, ये 40, ये 1/4 सर्कल, ये 1/4 सर्कल, ये 1/4, ये 1/4, टोटल क्या बन गया, चारों को एक पास लेके आओगे एक सर्कल। इस सर्कल के द्वारा टोटल ये डिस्टेंस कितनी है बेटा 2 पाई r, और इस सर्कल की रेडियस कितनी 1, यहां भी यहां भी यहां भी और यहां भी, तो ये सर्कमफेरेंस ऐड कर दिया, ये आ गया आंसर। कॉर्नर पे वो स्ट्रेट नहीं चल सकता ना, है ना, तो वो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। जैसे यहां पर मान लीजिए आदमी पहुंच गया तो इस कॉर्नर से तो √2 डिस्टेंस हो जाएगी, 1 नहीं रहेगी, इसलिए सर्कुलर पाथ बनेगा कॉर्नर पे। अब एक जनरल तरीका बताते हैं, इसको स्पीड में नोट कर लें। एक जनरल फार्मूला बताते हैं इसका। नोट हो गया सभी का? रफ करें इसको। अब मेरी बात बहुत ध्यान से लिखना बंद करो बेटा सभी लोग। आप इधर देखें, जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, इसकी ये लेंथ कितनी है a, ये वाली लेंथ a, ये वाली लेंथ a, ये वाली लेंथ a। एक आदमी जो कि r डिस्टेंस पे रहेगा तो वो आदमी कुछ इस तरीके से चलेगा, यहां पर एक सर्कुलर पाथ बनाएगा, ये एक सर्कुलर पाथ बनेगा, फिर ये ऐसा चलेगा, फिर इस जगह पर एक सर्कुलर पाथ बनेगा और ये इस तरीके से चलेगा, फिर इस जगह पर एक सर्कुलर पाथ बनेगा और ये कुछ इस तरीके से चलेगा, और फिर इस जगह पर ये स्ट्रेट ऐसे चलता जाएगा और फिर इस जगह पर एक सर्कुलर पाथ बनेगा और ये इस तरीके से चलेगा। तो ये जो टोटल लेंथ होगी वो क्या होगी, मान लीजिए हमेशा r यूनिट डिस्टेंस पे है, आदमी कितनी यूनिट डिस्टेंस पे, ऐसे उसमें 1 यूनिट थी, इसमें कितनी r यूनिट डिस्टेंस, तो ये हमेशा जो लेंथ आएगी, सुनना बेटा, ये टोटल ये जो साइड लेंथ इनका सबका सम, साइड लेंथ का सबका सम और प्लस का एक सर्कल 2 पाई r। अब जरूरी नहीं कि ये स्क्वायर फॉर्म हो, कैसी भी फॉर्म हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर फॉर्म होती, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये वाली साइड a है तो ये b है, तो ये a होगी तो ये b होगी। अब एक आदमी जो कि r यूनिट डिस्टेंस पे जा रहा है, कितनी यूनिट डिस्टेंस पे, r यूनिट डिस्टेंस पे, तो उसने ये पाथ तय किया, फिर एक सर्कुलर पाथ बनाया, फिर स्ट्रेट चला, फिर सर्कुलर पाथ बनाया, फिर स्ट्रेट चला, फिर उसने सर्कुलर पाथ बनाया, फिर स्ट्रेट चला और फिर सर्कुलर पाथ बनाया। ठीक है, तो ये जो टोटल इसके द्वारा ये जो डिस्टेंस चली गई होगी, ठीक है, ये टोटल जो डिस्टेंस चली गई होगी वो कितनी होगी, इन साइड का सबका सम, तो a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, जो साइड लेंथ है वो लिखी हमने, और प्लस का एक सर्कल 2 पाई r हमेशा जोड़ देना है। कुछ भी हो कॉर्नर पे वो हमेशा क्या बनाएगा, एक सर्कल कैसा भी फिगर हो। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड a है, दूसरी साइड b और तीसरी साइड c। अब एक आदमी जो कि r यूनिट डिस्टेंस पे रहेगा, तो r यूनिट डिस्टेंस पे आदमी रहेगा तो वो ये ऐसे स्ट्रेट चल सकता है, फिर यहां से r यूनिट डिस्टेंस पे रहे तो यहां पर ये सर्कुलर पाथ बनाएगा, फिर इस तरीके से ये आपका स्ट्रेट पाथ चलेगा आपका, फिर यहां पर ये r यूनिट डिस्टेंस पे रहेगा,
फिर ये इधर भी r यूनिट डिस्टेंस पे रहेगा, यहां पर एक सर्कुलर पाथ बनाएगा, फिर ये स्ट्रेट चलेगा, यहां पर r यूनिट डिस्टेंस पर रहेगा और ये एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। ये टोटल जो पाथ आएगा, ये जो साइड लेंथ है ना जो पार्क की, उनका सम, साइड लेंथ क्या है a प्लस बी प्लस सी, और एक ये कॉर्नर्स वाले का मतलब 100% एक सर्कल बनता है, और सर्कल क्या बनेगा 2 पाई, और कितनी डिस्टेंस पे हमेशा है r यूनिट डिस्टेंस पे। तो ये हमेशा ये फॉर्मूला वैलिड होगा, नोट कर लीजिए आप स्पीड में। आप ये सारे फिगर्स बना लो, मतलब कोई भी फिगर हो सब में ये फॉर्मूला वैलिड है। आप पार्क की जो साइड लेंथ है उनका सम करें और एक सर्कल जोड़ दें, सर्कल में 2 पाई आर जोड़ोगे, आर क्या होगा, जितनी डिस्टेंस पे हमेशा रह रहा है वो आर डिस्टेंस होगी। जैसे कहते हैं 1 यूनिट डिस्टेंस पे हमेशा पार्क से रहे या 2 यूनिट डिस्टेंस पर, तो जितनी डिस्टेंस पे रहेगा वो आर की वैल्यू हो जाएगी। बातें नहीं बेटा। अब करें इसको। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं इसी पर बेस्ड। आप इसका आंसर कर सकते हैं, ये होमवर्क प्रॉब्लम बट नोट कर लीजिए, है ना। 60 60 60 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस का 2 पाई आर, आर की जगह कितने डिस्टेंस पे है 1 यूनिट डिस्टेंस पे, ये आंसर होगा। आप आराम से प्रॉब्लम को नोट कर लें, ये इसका आंसर आएगा। आपका 10 मिनट का ब्रेक है, कितने मिनट का 10 मिनट का ब्रेक है, ओके।